नगर परिषद डूंगरपुर के मौजूदा भाजपा के बोर्ड के 3 वर्ष पूर्ण होने पर सभापति ने पूर्व राज्य सरकार पर शायराना अंदाज में आरोप लगाए। सभापति अमृत कलासवा, उपसभापति सुदर्शन जैन, भाजपा पूर्व मंत्री सुशील कटारा, रामबोला मठ महंत शिवकिशोर दास जी महाराज की उपस्थिति में प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नगर परिषद डूंगरपुर के आय के प्रमुख स्रोत जमीनों की नीलामी होती है, इसे ही रोक दिया गया। कैंप लगाकर आय के साधनों को लगभग खत्म कर दिया। इसके कारण 1 वर्ष आर्थिक विषमताओं से गुजरना पड़ा। उन्होंने कहा कि पिछला 1 वर्ष इस बोर्ड के लिए बहुत कठिनतम रहा। इसके पीछे मुख्य कारण नगर परिषद में आंतरिक और बाहरी कारण रहे। भाजपा का बोर्ड होने के कारण कई षड्यंत्र को रचकर फेल करने की कोशिश राजनीतिक रूप से रही। नगर परिषद की मुख्य आय का स्रोत उसकी भूमि होती है और उसकी नीलामी रोकने का प्रयास किया गया। सरकार ने लगातार कैंप के माध्यम से आय को सीमित कर दिया। भूमि नीलामी नहीं हो सके, इसके लिए अधिकारियों पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाया गया। इसके बाद आचार संहिता के कारण बोर्ड सफलता नहीं हो पाई। उन्होंने राहत इंदौरी का शेर सुनाते हुए कहा कि न तो मैं गिरा, ना ही हौसलों की मीनार गिरे, लेकिन मुझे गिराने के लिए कई बार लोग गिरे। उन्होंने कहा कि नगर परिषद बोर्ड को कमजोर करने के लिए कई प्रयास किए गए, सभापति को बदनाम करने के कई कार्य किए। उन्होंने कहा कि ये बुरा दौर में जहर समझकर पी गया। लोगों को ताज्जुब हुआ कि मैं जी गया। उन्होंने कहा कि डूंगरपुर नगर परिषद स्वच्छता के क्षेत्र में नंबर 1 बना हुआ है। विपरीत परिस्थिति में होने के बावजूद विकास को धीरे धीरे आगे बढ़ाने का कार्य किया। गत 1 वर्ष में शहर में मल्टीप्लेक्स सिनेमाघर पीपीपी मोड पर शुरू हुआ। शहर में नए 2 सामुदायिक भवन तैयार हैं। इसके अलावा शहर के विकास में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, पीएनजी गैस, पेयजल योजना का कार्य चल रहा है। बोर्ड के पहले साल के वादे में शिल्पग्राम परियोजना के तहत मेडिकल कॉलेज के पास 40 बीघा जमीन पर सर्वे कार्य शुरू हो गया है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बिलड़ी और पातापुर में नई आवासीय योजना का कार्य शुरू हो गया है, जिसमें गरीब तबके के लोगों को रियायती दर पर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा 360 फ्लैट की आवासीय योजना लगभग पूर्ण हो चुकी है। वहां पर बिजली, पेयजल के साथ सड़कों का कार्य पूर्ण होने के बाद दीपावली तक लोगों को आवंटित किया जाएगा। जल्द ही शहर में अतिक्रमण को लेकर अभियान शुरू होगा। इसके अलावा 1 साल से पेंडिंग फाइल्स के निस्तारण पर कार्य शुरू होगा। या पिछले वर्ष के जो दुख का कारण मुख्य रहा यह है कि आय के स्रोत बिल्कुल समाप्त हो गए थे। कारण था सरकार ने लगातार कैंपों के माध्यम से जो आय आनी चाहिए थी उस आय को सीमित कर दिया। भूमि नीलामी नहीं हो सकी, कई टेक्निकल्स प्रॉब्लम आई, कई बाहरी और आंतरिक कार्यक्रम हुए और बीच में आचार संहिता और चुनाव का समय आया, जिसकी वजह से आशातीत सफलताएं प्राप्त नहीं कर पाए। कुछ षड्यंत्र हुए। मुझे राहत इंदौरी का शेर याद आता है कि न तो मैं गिरा, न मेरे हौसले के मीनार गिरे, लेकिन मुझे गिराने के लिए कई बार लोग गिरे। वो तो मैं पी गया, लेकिन लोगों को ताज्जुब तब हुआ जब मैं ये पी कर भी जी गया। तो मित्रों, निश्चित रूप से आप सभी का सहयोग रहा है, लेकिन इन भीषण कंडीशनों में भी नगर परिषद चरेवती धीरे धीरे अपना कार्य करता रहा और हम स्वच्छता के क्षेत्र में आज भी नंबर 1 बने हुए हैं। 2 सामुदायिक भवन जो आज हम उद्घाटन करने के कंडीशन में थे, लेकिन बजट सत्र चल रहा था, इसकी वजह से हम वो नहीं कर पा रहे हैं। वो 1-2 दिन में हम जैसे ही सरकार का समय मिलेगा हम उसको पूरा करेंगे। यहाँ पर 4 बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसकी वजह से स्वच्छता में हमें काफ़ी भारी दिक्कत आती थी और इसको शुरू करने से पहले हमने जन जागृति के रूप में ये जो कलेक्ट्री के ऊपर एटीपी हॉल है, एडीपी हॉल, उसके अंदर भी 2 लोगों को एकत्रित करके कहा कि कुछ कठिनाई निश्चित रूप से आने वाली है, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा।